लिखो फाइंड वो तुमको देखना है अभी बैटरी कैसे कनेक्ट है नहीं कनेक्ट है। 5 आंसर है तुम्हारा। चलिए पहला आंसर 5 एम्पियर है। 8 एम्पियर ठीक है। बहुत बढ़िया। आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। हाँ वही तो, क्या दिक्कत। अंडरस्टिमेट कर रहा है तेरे को, देख रहा है। 8 आ रहा है फाइनल। लड़की लोग से कोई आंसर 8 आ रहा है। नहीं तुम अपना आंसर बताओ। 10। चलिए 3 ऑप्शन हो गया। 5 8 10 3 ऑप्शन हो गया। एक लड़के लोग से चाहिए आंसर 10। नन ऑफ दीज। वाह वाह वाह। चलिए इसको हम दो तरीकों से बना के दिखाते हैं। सबसे पहला कुछ समझ ना आए तो जीरो पोटेंशियल यूज करना है। अब इधर देखो, जीरो पोटेंशियल मेथड कहीं भी जीरो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या होगा कि अगर हम यहाँ जीरो मान लिए तो फिर ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं। फिर यहाँ टेक्निक यूज करना था कि अगर बैटरी और रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो उसको स्विच कर सकते हैं। तो देखो इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसी सर्किट को हम क्या ऐसा बना सकते हैं, खाली देखो ठीक है। इन दोनों को अगर स्विच करें तो ये बैटरी इधर आ जाएगा, रेजिस्टेंस उधर, और रेजिस्टेंस भी उधर कर देते हैं। फाइनली हम देखो ऐसा लिख रहे हैं, 1 ओम, 2 ओम, एक बैटरी, 2 बैटरी, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? पहले देख लो। और ये देख लो सब लोग, कभी भी बैटरी और रेजिस्टेंस अगर सीरीज में दिखा दिया तो तुम उसको स्वैप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। करंट में कोई बदलाव नहीं होगा। अब अगर ऐसा कर लिए तो देखो कितनी आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर हम जीरो कहीं भी माने, कहीं भी मान के चलो, यही मान लेते हैं जीरो, ये कितना होगा जीरो। अब इसके इधर जाए तो 20, ये -20, -20, -20 प्लस 10 कितना हो गया -10। इधर आएंगे तो -30। अब तुम ध्यान से देखो कि ये तीनों रेजिस्टेंस बैक टू बैक है, तो तीनों रेजिस्टेंस किसमें हो गया सीरीज में। तो 2 2 4 और 1 5, तो 5 रेजिस्टेंस हो गया। और इन 5 रेजिस्टेंस के अबाउट एक तरफ वोल्टेज है -30 और एक तरफ वोल्टेज है -10। -10 बड़ा कि -30, यानी कंफर्म हो गया कि करंट इसी डायरेक्शन में जाएगा। -10 -30, वाह, ऐसे लिखते हैं ना। तो -10 माइनस और -30 कितना हो गया 20, 20 वोल्ट हो गया। तो अगर करंट बोला जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट का, और कितना है 5, करंट का वैल्यू 4, जो किसी को नहीं आया। हाँ वो भी बता रहा है। ये तो हो गया जीरो पोटेंशियल मेथड, ठीक है। बैटरी इन सीरीज एंड पैरेलल भी से समझा, पहले इसको नोट डाउन करो सब लोग, घर में पढ़ो जी, नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। और हम बता रहे हैं ना कि पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन जीरो पोटेंशियल मेथड से बन जाएगा, कोई सीरीज पैरेलल पढ़ने का जरूरत नहीं है इसमें बैटरी का। हम बस बता दिए कि बस याद रहे कि भैया अगर क्वेश्चन स्पेशली आ जाए तो कैसे करना है, वरना क्वेश्चन बनाने के लिए कोई सीरीज पैरेलल मेथड का जरूरत नहीं है। बस जीरो पोटेंशियल लगाना सीख जाओ और उसमें मास्टरी कर लो। अब तुम की क्या, देखो तुमसे गलती क्या हुआ, ये 30 को तुम उठा के ऐसे रख दी, तो ये जब घूमेगा ऐसे, प्लस से माइनस है ना इधर, तो जब ये इधर जाएगा तो ये ऐसे रहेगा। हाँ तो कितना आया तेरा, हाँ तो वो आपका गलती है। हाँ बैटरी सही है। चलो देखो इधर उधर, ये उतारे सब लोग। एक तरीका और बताता है, ये तीनों बैटरी अगर हम इसको एक बैटरी माने, इसको एक बैटरी माने और इसको एक बैटरी माने, ये दोनों किसमें है
सीरीज में, और ये इसके साथ बस यही मार्क खा जाते हैं। हम बार बार बोले पैरेलल दिखने वाला पैरेलल नहीं होता, ये तीनों बैटरी बैक टू बैक है पूरे, तो ये तीनों किसमें है, सीरीज में। ऐसा मत करना ये और ये पैरेलल। पैरेलल तब होता कि अगर हम यहां से कुछ और रेजिस्टेंस लगा देते तब ये और ये किसमें आ जाता, पैरेलल में। तो अभी तो कोई यहाँ बैटरी है नहीं, तो ये तीनों किसमें है, सीरीज। तो अगर हम इसको सीरीज पैरेलल मेथड से बनाना चाहते हैं, सीरीज पैरेलल से, तो ध्यान से देखो, अगर हम ई इक्विवेलेंट ऐसा मान रहे हैं तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, वही है, यहां लिखेंगे +10, फिर प्लस से माइनस की माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, यानी अपोजिट पोलैरिटी का है, तो क्या लिखेंगे -20, फिर इधर से जा रहे हैं तो फिर प्लस से माइनस, सेम पोलैरिटी में तो +30, और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 5, जोड़ो में कितना आएगा 20, और इधर कितना 5, तो करंट कितना आएगा 4, +30 की। देखो अगर तुम ये सेंस ले रहे हो करंट ऐसे ही जाएगा या तो ऐसे ही जाएगा, तो अगर हम ये सेंस लिए तो पहले लिए हम प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस को अगर हम +10 लिए तो फिर आगे जा रहे थे क्या है माइनस से प्लस, उल्टा पोलैरिटी में है, फिर इधर जा रहे थे फिर किधर है प्लस से माइनस, सेम पोलैरिटी पे है, इसलिए इसको +30 लिखे। अगर हम माइनस से, ये देख इसको प्लस लेंगे, इसको क्या लेंगे, इसको इसको प्लस, तो सेम पोलैरिटी का तब ना ले रहे हैं, उसी तरह से इधर घूमो ऐसे, प्लस से माइनस प्लस, माइनस से प्लस माइनस, फिर प्लस से माइनस प्लस। चलो नोट डाउन करो, दोनों समझ में आया। इसलिए सीरीज पैरेलल को गोली मारो, करंट पूछा सीधा जीरो पोटेंशियल पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, और तुमको अगर दिक्कत करेगा कोई बैटरी और रेजिस्टेंस तो पलट देना दोनों, लेकिन पलटना सिर्फ किसमें है, सीरीज में। घर में ऐसी बनाए घर जाके, हाँ तुम तो सब बना लेता है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, अब करंट वरेंट सब सीख लिए, टोटल सब कुछ हो गया। अब टॉपिक डालिए यहाँ से पावर। देखो अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस इसी का एप्लीकेशन है सब में। टॉपिक डालो पावर। अच्छा पावर से पहले एक काम करते हैं, अच्छा पावर खत्म ही कर लेते हैं, पावर टॉपिक डालो। किसी भी रेजिस्टेंस में अगर करंट आई है और उसके अक्रॉस अगर वोल्टेज भी है, तो पावर का 3 फॉर्मूला होता है, और ये सबको पता होना चाहिए। ये 3 फॉर्मूला होता है पावर का, I²R, V²/R और V इंटू आई। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड तुरंत एक क्वेश्चन लिख लो जल्दी, क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा। एक छोटा सा ही क्वेश्चन लेते हैं समझाने के लिए बस, क्योंकि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है वो आगे जाके बता देंगे। हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर निकालना जल्दी है, इसमें लेट नहीं होना चाहिए। हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना कितना पावर आएगा। अब पावर निकालने के लिए या तो हमको करंट चाहिए उसके अबाउट, या उसके अबाउट क्या चाहिए वोल्टेज। हमको जो इच्छा कर रहा है निकालो, और हमको सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल के दिखाओ।
बुझले ना रे क्लास ले रहे। हाँ हाँ, ठीक है 15,000 जीत गए यार की चाहिए हैं ये लो फिर रल इस साल। ठीक है खेलते हैं। चलिए ए अपना अपना बनाना क्या आप लोग को इतना बार समझा रहे हैं। अभी कोई डिस्कस मत कर। डिस्कशन करना है तो अलग से 2 घंटा उसको भी बुला ले बैठ के पढ़ दोनों साथ में। क्लास में खुद से बना दिमाग तेरा खुलेगा। आ गया। देखो अभी सब तुरंत हो जाना चाहिए। 6 और 3 2 2 और 3 5। तो करंट यहां से निकला होगा 4 एम्पियर। यहाँ हो गया 4 एम्पियर। और शॉर्टकट से अगर करें तो 4 × 3 कितना हुआ 12 वोल्ट। तो अगर इधर 12 वोल्ट मिला होगा टोटल वोल्टेज कितना है 20। तो अगर 12 वोल्ट इस तरफ आया होगा तो इधर कितना आया होगा 8 वोल्ट। इसको भी कितना मिला होगा 8 वोल्ट। तो करंट कितना हो जाएगा 8/6 यानी कितना हो जाएगा 4/3। और इसमें करंट कितना हो जाएगा 8/3। हम वोल्टेज भी निकाल लिए और सबके अबाउट क्या निकाल लिए करंट भी निकाल लिए। पावर का फॉर्मूला क्या है I²R या फिर V²/R। एक काम करते हैं इस पे पावर लिखते हैं कि इस पे पावर कितना आएगा तो V²/R कितना आएगा 64/6 यानी 32/3। इस पे पावर बताना 64/3। इस पे पावर बताओ 48 आया। अब एक और चीज समझो इन सबको पावर कौन दे रहा है बैटरी। तो अगर हम बैटरी के अबाउट पावर निकालना चाहे तो कैसे निकालें। तो रेजिस्टेंस तो है नहीं यहाँ सिर्फ क्या है वोल्टेज और करंट। पावर का एक और फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है V × I। तो वोल्टेज इंटू करंट कितना हुआ 80। तो ये 80 वाट दिया होगा। अब जोड़ो तो तीनों का 80 वाट आ रहा है देखो तो। छोड़ो तुम लोग से जोड़ना भी ऐसे ही जोड़ लेगा यार। 32 और 64 कितना हुआ 98/3 98/3 कितना हो गया। अच्छा 96/3 कितना हो गया 32 32 और इधर 48 80। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस वाले सर्किट में जितना पावर सप्लाई बैटरी देगा टोटल का टोटल पावर रेजिस्टेंस में जाएगा। कैपेसिटर में ये होता था। कैपेसिटर में याद करो क्या होता था जितना एनर्जी बैटरी देता था आधा आधा स्टोर होता था आधा लॉस हो जाता था। पर यहाँ जितना पावर बैटरी सप्लाई देगा सारा जो पावर होगा वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा। यानी टोटल का टोटल लॉस किसके थ्रू हो रहा है यहाँ रेजिस्टेंस के थ्रू। ये 80 तुम्हें समझो ना ये 80 जूल पर सेकंड वो 80 वाट का मतलब क्या 80 जूल पर सेकंड ये एनर्जी दिया। तो सारा एनर्जी लॉस किसके थ्रू हो रहा है रेजिस्टेंस के थ्रू और कहीं नहीं जा रहा। पर कैपेसिटर में अगर वो 80 जूल देता था तो 40 जूल स्टोर होता था और 40 जूल लॉस हो जाता था। समझ में आया। इसको नोट डाउन कर लो बस सिंपल सा पावर था। अब इस पावर का क्वेश्चन आता है बल्ब वाले क्वेश्चन में। यानी कि चलो इधर हो गया ना उतार लिए। यानी कि देखो ये कुछ नया चीज नहीं है। अगर आपसे पावर पूछा जाए तो आपका मेन वही काम रहेगा या तो करंट निकालना या फिर वोल्टेज निकालना। करंट या वोल्टेज मिल गया करंट मिल गया तो I²R लगा देना। वोल्टेज मिल गया तो V²/R।
और अगर बैटरी के थ्रू पावर चाहिए कभी भी तो V इंटू आई। ठीक है, अब इससे पावर से जो मेन क्वेश्चन आता है वो बल्ब से क्वेश्चन आता है। लिखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन बल्ब। बल्ब सब खरीदा होगा, नहीं खरीदा? तो दुकान में जाके क्या बोलता है, बल्ब दीजिए बस। अब दुकान वाला क्या करता है, हाँ, 1 वाट बोलना पड़ता है ना कि 20 वाट का बल्ब दीजिए, चाहे 100 वाट का कि 9 वाट का। तो हम दुकानदार को सिर्फ एक टर्म बताते हैं कि हमको 10 वाट का एक बल्ब दीजिए, यानी उसको हम सिर्फ एक पावर से बोल रहे हैं कि इतना पावर का हमको बल्ब दो। फिर हम वो बल्ब जाके अपने घर पे लगाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो घर है वो 220 वोल्ट पे वर्क करता है। यानी जो बल्ब है उस पे 2 चीज लिखा रहता है, यहां से समझना चीज को। जो भी बल्ब रहता है, ठीक है, कभी अगर समय मिले तो बल्ब का वो डब्बा भी कभी पढ़ना, तो उसमें 2 ही चीज लिखा रहता है। जैसे बल्ब पे अगर लिखा है 20 वाट 220 वोल्ट, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो बल्ब आप 220 वोल्ट में लगाओगे तो वो आपको कितने का पावर आउटपुट देगा, 20 वाट। ठीक है, तो हम ये बल्ब खरीद के ले आए, अपने घर पे लगाए, 220 वोल्ट में एग्जैक्टली 20 वाट दिया। लेकिन हम उसी बल्ब को लेके ऐसा जगह चले गए जहां वोल्टेज इससे कम हुआ, कुछ कम, मान के चलो ना 100 वोल्ट के आसपास वहां वोल्टेज था, और हम बल्ब वहीं लगा दिए। अब बताओ क्या होगा, बहुत कम जलेगा, पावर ज्यादा नहीं मिलेगा, है ना? कभी देखते हो तो गांव वाँव में वही बल्ब देखते हो कि बहुत कम जलता है, कि वहां तक वोल्टेज उतना पहुंच नहीं पाता। तो जहां वोल्टेज कम होगा तो ये पावर वहां ड्रॉप कर जाता है। तो फिर दिमाग आया अच्छा ऐसा होता है, तो हम डायरेक्ट 11,000 वाले में बल्ब लगा दिए। तो क्या होगा फिर, पावर उड़ जाएगा, मतलब क्या, यहाँ फिजिक्स ऐसा थोड़ी, पावर बढ़ जाएगा, है ना? मतलब वही बल्ब हेलोजन बन जाएगा। तो हेलोजन देने की क्या जरूरत है फिर? हाँ, तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? अच्छा, वो स्टोर, बल्ब स्टोर करता है एनर्जी। हाँ, अच्छे से बता। हाँ, रेजिस्टेंस है, वो क्या नहीं कर पाएगा, रेजिस्टेंस रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। क्या अब होता क्या है कि जैसे ही हम इस 220 वोल्ट से ज्यादा के वोल्टेज में उसको लगा देंगे, वो फ्यूज क्यों होता है, इसका कहानी अच्छे से समझ लो। जब तुम्हारा वोल्टेज ज्यादा होगा तो पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, पावर बढ़ जाएगा। पावर बढ़ेगा तो हीट बढ़ जाएगा, तो उसके अंदर एक फिलामेंट लगा रहता है। वो फिलामेंट में इतना एनर्जी प्रोड्यूस होता है कि उसका जो कॉइल होता है, मेटल कॉइल, वो जल जाता है। तो वो क्या हो जाता है, फ्यूज। तो आपको इतना ही याद रखना है। अगर बल्ब के अक्रॉस, इसको बोलते हैं रेटिंग वोल्टेज, जो वोल्टेज का रेटिंग दिया रहता है, अगर इससे कम में लगाओगे जलेगा पर पावर कम देगा, और अगर इससे ऊपर वोल्टेज में जहां लगा वो, तो वो बल्ब फ्यूज हो जाए। क्लियर है? यानी कि अगर वोल्टेज इज ग्रेटर देन रेटिंग वोल्टेज, वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। और अगर वोल्टेज लेस देन और इक्वल टू वोल्टेज रेटिंग है तो बल्ब ग्लो करेगा। ये दोनों उतार लो। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा बस इसी पे ही बेस्ड है। यानी आपको सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, एक सर्किट दिया रहेगा, बोलेगा बताओ कौन सा बल्ब फ्यूज हो गया, तो आपको खोजना पड़ेगा वो बल्ब। पहले इतना उतारो। तो वोल्टेज कम हो रहा है तो पावर कम हो रहा है, सब कुछ वेरी कर रहा है। इस पूरे सिनेरियो में एक चीज कांस्टेंट रहता है, क्या? बहुत बढ़िया, बल्ब का रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। वोल्टेज कम ज्यादा होगा, करंट कम ज्यादा होगा, पावर कम ज्यादा होगा, लेकिन बल्ब का रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नोट में लिखिए, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब डज नॉट चेंजेस। पूरे क्लास में कोई महान व्यक्ति हो तो बताओ क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस का आगे इतना तो 10th में भी पढ़ा था रे।
रो एल बाई ए। तो बल्ब का जो भी है रेजिस्टेंस शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, तो बल्ब का रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं करेगा। लिख लिए, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब डज नॉट चेंजेस। तो पहला क्वेश्चन हम ही बताएं या तुम लोग ट्राई मारोगे? क्वेश्चन दे दें, चलो मारो, क्या दिक्कत है, पहला बार में ही बन गया तो बहुत सुंदर हो। उतार लिया इतना तक ना। चलो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं ना। ये जो पेड़ जैसा दिख रहा है वो बल्ब है, ठीक है। पचास वॉट कॉमा 100 वोल्ट, 100 वॉट कॉमा 50 वोल्ट। चलिए, तो आपके पास 3 बल्ब आया, B1, B2, B3। चेक करके बताइए कि कोई बल्ब फ्यूज होगा? नहीं होगा तो बहुत बढ़िया, और अगर हो गया तो आपको एग्जैक्ट बताना है कि कौन सा बल्ब फ्यूज हुआ। ठीक है, अब तुम लोग बोला कि तुम ही लोग बनाओगे तो हम छोड़ दिए। ठीक है, 4-5 मिनट देखो, टाइम वेस्ट करो, फिर हम बताएंगे। आया कि लग रहा है? हो गया। एक मिनट, इसको 100 के जगह, 1 मिनट, इसको भी 100 कर लो, दोनों को 100-100 कर लो। सौ, 100, नीचे वाला 200। क्या B1 उड़ जाएगा ना? B2, B3 उड़ जाएगा। B3 कैसे बोल दिया, मतलब डर नहीं लगा बोलते समय? थोड़ा सा भी डर लगता तो नहीं बोलता। B3 के अबाउट कितना वोल्टेज का है? 200 वोल्ट। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वही हमको लगा कि डर काहे नहीं लगा, बोलो कौन सा? B1 आया है, कुछ ये लग रहा है ऐसे ही। अच्छा, देख के बाहर, तो देखो कोई बुक वगैरह लिखो तो। B2 होगा। देखो इसलिए बोले कि हमको बनाने दो पहला क्वेश्चन, है ना? तुम लोग बोलता है कि हम ही बना लेंगे। इधर देखो, तो हम लोग एक चीज पढ़े कि रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। एक काम करते हैं, अगर हमको पावर और वोल्टेज दिया है और हमको रेजिस्टेंस चाहिए, तो पावर का एक फॉर्मूला होता है V²/R। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा V²/P। V² मतलब कितना हो गया? 100 × 100 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ गया 200 ओम। उसी तरह से इसका अगर निकाला जाए, 100 हमारा है ना, चलिए तो इसको लिख देते हैं 100 ओम। और इसका 800। तो अब ये पूरा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन में, कि ये हो गया 200 ओम का, ये हो गया 100 ओम का, ये 800, और बैटरी है कितने का? 150 वोल्ट। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, B3 फ्यूज नहीं होगा क्योंकि क्लियरली पता है कि इसके अबाउट 150 वोल्ट मिल जाएगा, और ये बल्ब कितने वोल्टेज में काम करने का है? 200, तो कभी फ्यूज होगा नहीं।
तो ये बल्ब काम करेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं था। अब हमको चेक करना है इस बल्ब का और इस बल्ब का। 150 वोल्टेज है, क्या तुरंत बता सकते हो कि इसके अबाउट ये 150 है डिवाइड होगा? ये किस रेशियो में है? 2:1, तो वोल्टेज भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा, 2:1। तो 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 150, तो x का वैल्यू, यानी कि इसको मिलेगा 50 वोल्ट और इसको मिलेगा 150। अच्छा 100, सॉरी सॉरी। अब वहां खाली चेक करना है ये बल्ब कितने वोल्टेज में काम कर सकता है, 100 वोल्ट तक। इसको मिल कितना रहा है, 50, फ्यूज नहीं होगा। ये कितने का है, 100, मिला भी कितना, 100, फ्यूज की जलेगा, जलेगा। इसका मतलब यहाँ कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं। कितना आसान है बता। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन फिर दे रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया? यानी आपको चेक करना है तो आपको खाली वोल्टेज से डील करना है। अगर वोल्टेज उसको कम मिल रहा है तो जलेगा, और वोल्टेज अगर ज्यादा आया तो फ्यूज हो जाएंगे। पहले इसको उतारो, इसमें एक और क्वेश्चन है, पहले इसको उतारो। तुम समझे? पक्का? जल्दी उतारो, हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन इसी पे लिखो कि अगर तीनों बल्ब जल रहा है तो सबसे ज्यादा कौन ग्लो कर रहा है? V1। चलो ठीक है, पक्का ना? अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? जितना ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। सिंपल सिंपल रूल है, जिसके अबाउट जितना ज्यादा पावर आ रहा होगा उसका बल्ब उतना ज्यादा ग्लो कर रहा होगा। अब हम यहां से इधर इस B1 का, इधर देखो, इस B1 का अगर हम अब नया पावर, अच्छा ये पावर जो है ये वाला 50 वॉट, ये 50 वॉट कब मिलेगा उसको, जब 100 वोल्ट है। इसको भी कितना मिल गया, 100 वोल्ट, यानी 50 वॉट ही आ रहा होगा। अगर आपको निकालना है तो निकाल भी सकते हो। V²/R, तो V²/R का मतलब 100 × 100 डिवाइडेड बाई 200, कितना आ गया, 50 वॉट। बल्ब B2 का अगर करें तो इसके अबाउट वोल्टेज कितना आ रहा है, 50, तो 50 × 50 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना, 100, कितना आ गया, 25 वोल्ट। और बल्ब B3 का अगर देखा जाए तो वोल्टेज उसको कितना मिला, 150, तो 150 × 150 डिवाइडेड बाय 800, तो ये कितना आएगा, लगभग ये कितना आएगा, 20, 16, 4, 5, 28 पॉइंट समथिंग होगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा ग्लो कौन कर रहा है, B1, उसके बाद B3, उसके बाद B2। यानी अगर तुमको बताना होगा कि कौन सबसे ज्यादा ग्लो करेगा तो जिसके अबाउट ज्यादा पावर, यानी कि ग्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। ठीक है, अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन में आप डिस्कस नहीं करना, अभी डिस्कस किया हम भगा देंगे। अब क्वेश्चन दे, नोट हो गया सारा? हाँ नोट कर लो बढ़िया से। हो गया? चलिए चेक करो, देखो कोई फ्यूज हो रहा है तो। और आप कितना जल्दी चेक करते हैं वो भी डिपेंड करेगा। करने को आधे घंटे में भी कर सकते हैं। फटा, हाँ 25, 100, 100, 100, 50, 100, 100, 200।
ना ना ना, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन देते हैं। चलिए, आपके पास 3 मिनट समय है। क्वेश्चन उतारने के लिए 30 सेकेंड, बनाने के लिए 2.5 मिनट। वोल्टमीटर कहाँ लगा है, सीरीज की पैरेलल? पैरेलल लगा है, ठीक, बना। छोड़ो ना, वोल्टमीटर का रीडिंग बताना है, कहीं भी लगे हमको क्या लेना देना। जिसका आंसर आ जाए तुरंत बताना, और डिस्कशन कोई मत करना है तो भगा देंगे अब। देखो क्या करना है। ठीक है, ठीक। टोटल टोटल करंट कितना निकला था? 5। तो 5 सब इधर ही चला गया। कितना कितना? अच्छा, तो 5 5 10। कहा तुम गधा जैसा काहे करने लगा है? हम्म? क्या? हाँ, ठीक है, तुम अपने हिसाब से लिखो जैसे लिखना है। ठीक है, देखते हैं। मेरा तो आया नहीं अभी तक, देखते हैं। तेरा 40 है। बोलते समय डर लगा थोड़ा कि टोटल वोल्टेज ही 20 वोल्ट है और तेरा डिफरेंस 40 आ रहा है, तो थोड़ा सा डर लगना चाहिए वहाँ। हाँ, ठीक है, देखते हैं। छोड़ो, हटा, हम ही बना देते हैं। 2 और 3 5 मिनट हो जाए। हाँ, बस कोई दिक्कत नहीं, टाइम का कोई कमी नहीं है। हाँ, ठीक है, देखो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बोले थे कि जो वोल्टमीटर लगा है उसको हटा दिया करो। जैसे वोल्टमीटर हटेगा ना, इधर 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 ध्यान दो,
जैसे ही वोल्ट मीटर हटेगा तुमको सीरीज पैरेलली दिखना स्टार्ट हो गया। तो सीरीज पैरेलल दिखेगा तो ऊपर और 4 और 2 कितना हो गया 6, और नीचे कितना हो गया 12, और 6 और 12 किसमें है पैरेलल में, और बैटरी 20 वोल्ट का लगा हुआ है, 12 और 6 4, तो 20/4 5 एम्पियर निकला होगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं ये 20 वोल्ट इसको भी मिला होगा, इसको भी मिला होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम। तो डायरेक्ट हम करंट लिख सकते थे 20/12 यानी 10/6 5/3, और 20/6 हो जाएगा 10/3। दोनों को जोड़ो तो 5 आ रहा है, आना ही था। या फिर इस करंट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते तो दोनों तरीका था। अब उसी करंट को हम यहां लिखेंगे 10/3 जो करंट था इधर से होते हुए 10/3 इधर से निकलेगा, और 5/3 इधर से होते हुए इधर से निकल जाएगा। ठीक है, हमको एक नाम देना था ए और यहां देना था बी। अब हमको लिखने के लिए ए से स्टार्ट करना और पहुंचना कहां तक है बी। तुम जिधर से जाना चाहो, तुमको मन कर रहा है हम इधर से इधर आएंगे वही आंसर आएगा, इधर से इधर आएंगे वही आंसर आएगा। ज्यादा टाइम है तो यहाँ से आराम से घूम घूम के इधर से पहुंचो, फिर भी आंसर सेम आएगा। तुम देख लो करके। तो हम स्टार्ट करते लिखना, ठीक है। इधर से आ जाता है तुरंत वी ए, इधर से आएंगे तो प्लस की माइनस, करंट के अपोजिट प्लस 40/3, इधर जाएंगे तो माइनस, कितना हो जाएगा 30/3 को 10 लिख सकता है सर, इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए प्लस 10/3 इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी का आंसर आ गया कितना -10/3। अगर आपको नहीं लग रहा भरोसा तो इधर से एक बार घूम के आते हैं और देखते हैं कि आंसर वाकई में वही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। यहाँ लिखते हैं वी ए इस डायरेक्शन में प्लस की माइनस, -20/3, इधर जाएंगे तो प्लस कितना +10 लिखेंगे इज इक्वल टू वी बी। वी ए जोड़ो कितना आ रहा है प्लस आ रहा है इज इक्वल टू वी बी। तो देखो वी ए माइनस वी बी यहाँ से भी कितना आया -10/3। और अभी भी भरोसा नहीं तो एक बार इधर से पूरा घूम घूम के इधर से आओ, आंसर फिर भी कितना आएगा -10/3। तो रीडिंग -10/3 दोगे कि सिर्फ 10/3? 10/3। अब बता इसमें हम क्या नहीं बताए तेरे को। हटाना है, सीरीज पैरेलल करना है, करंट निकालना है, खेल खत्म। ठीक है, कोई बात नहीं, एक मौका और देंगे हम। किसी का मैच हुआ था ये आंसर 10/3? अरे तुम पहले आ गया था, ठीक है मान लिया चलो। हाँ मेरे बनाने के बाद आया था ना। चलो क्वेश्चन लिखो, ये उतार लो, पहले उतार लो, अच्छे से उतार लो इसको। क्या नहीं समझा बता। वोल्टमीटर हटा के ये 4 और 2 6, 6 और 6 12, ये दोनों किसमें आ गया पैरेलल में। पैरेलल में ये 20 वोल्ट दोनों को मिल जाएगा, तो डायरेक्ट करंट निकाल लिया, इसमें 10/3 निकाले, इसमें कितना निकाले 5/3। ये इससे बना है सीरीज में, सीरीज में करंट सेम होता है तो 10/3 इधर से, इससे आया 5/3 तो 5/3 इधर से करंट निकाल लिए। अब मेरा मेन मोटिव था वी ए माइनस वी बी, और वो लिखना सिखाएं, किरचॉफ वोल्टेज लो कल ही करवाया तुम लोग। ठीक है, दे क्वेश्चन लिखो। डिस्कस नहीं करोगे तो किसी से नहीं बनेगा, डिस्कस करोगे तो शायद बन जाए, इसलिए डिस्कस मत करो, है ना।
फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। बनाइए, और ये बनाने के बाद 5 मिनट ब्रेक ले लेना, ठीक है? पानी वानी पी लो बढ़िया से। कितना आया? हाँ, पहला आंसर 0। हाँ पता है। 20/3 और 10/3 और तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले बोले थे कि जहां वोल्ट मीटर है उसको हटा दो। इसको नाम दे दिए ए। ऊपर वाला सर्किट खुल गया, तो यहां से जो भी करंट निकलेगा क्या ऊपर जाएगा कि सब नीचे से? हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ। जब ये सर्किट ओपन हो गया और हम बोल के रखे थे वोल्टमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा, तो जब इधर से कोई करंट ही नहीं जाएगा तो 3 ओम से कोई करंट नहीं जाएगा, सारा करंट इधर से। ये 3 ओम का यहाँ कोई काम नहीं है। अब यहां से इस पूरे सर्किट में देखा जाए टोटल रेजिस्टेंस 10, बैटरी कितने का है 20, 2 एम्पियर करंट जाएगा। यहाँ 2 एम्पियर, इधर से 2 एम्पियर, इधर से 2 एम्पियर निकल जाएगा। हमको रीडिंग किसका देना है? ए से बी। इधर से इधर जा ही नहीं सकता, हमको इधर से घूम के आना होगा। अब खाली एक चीज यहाँ से सीखना है बस, अगर ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर ए है, क्या इसको भी हम ए बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? क्यों बोल सकते हैं? इसमें कोई करंट है तो आई इंटू आर का कोई ड्रॉप ही नहीं होगा, तो ए होगा तो ये भी कितना होगा ए। चलिए, तो ए से बी जाना है, तो वी ए, इधर से जाएंगे तो -8, उधर से जाएंगे तो -4 इज इक्वल टू वी बी। वी ए माइनस वी बी का आंसर आ गया 12 वोल्ट। डिस्कस नहीं करते तो नहीं आता, डिस्कस करने के बाद भी नहीं आया होगा। फिर से हाँ, कौन सा? अच्छा, ये ए और ये क्यों ए लिखे? हम तो बोले थे रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर इस रेजिस्टेंस में करंट कितना है, तो आई इंटू आर 0, इसलिए इसको भी ए लिख दिए। चलिए, तो मेरा बातों को फॉलो नहीं किया, नहीं आया आंसर। तुम लोग वोल्ट मीटर हटाए नहीं वहां से। हाँ, तो वहां वायर वायर, अब फिर वही बात, तुम मेरा बात को जहां तुम लोग फिर। हाँ अच्छा, बस चलिए, कोई बात नहीं, सीखने को कुछ तो मिला। नेक्स्ट लिखिए। हाँ, हम कहा अभी तक बोले ऐसा बात? हम कुछ बोले ही नहीं। वोल्ट मीटर जहां मन करे वहां लगा दे, कहीं भी लगा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि पैरेलल में लगाना है। बस वोल्ट मीटर का जो 2 तार लगा है उसके बीच रीडिंग देता है। उतार लिए? अच्छा, अगर ये समझ में आया तो मेरे को ये बताओ, इस वोल्ट मीटर का रेटिंग कितना होगा? हाँ, वो हम नहीं जानना, रीडिंग देगा कि नहीं देगा।
तो हम 4 ऑप्शन लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, वो रीडिंग नहीं देगा इसका मतलब वो 0 वोल्ट दे रहा होगा। 2 तार लगा दिए, अगर वो रीडिंग नहीं दे रहा है इसका मतलब कांटा उसका आगे गया ही नहीं, इसका मतलब उसका रीडिंग कितना है, ऑफ है। तो ऑफ का मतलब कितना, 0 वोल्ट। कैन नॉट बी डिटरमाइंड 20 वोल्ट और 4 वोल्ट। क्या होगा, कैन नॉट बी, ठीक है। सोच लो, अच्छे सोचने का भी समय मिलता है, सोचो बढ़िया से सोचो। देख इधर देख, आंसर कितना आसान है। अगर वोल्टमीटर हटा देते हैं हम लोग, तो इसका नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे बी। सर्किट ओपन हो गया, कोई करंट। अब जब कोई करंट नहीं होगा तो ये ए है तो ये भी ए ही होगा, और अगर इसमें कोई करंट नहीं है तो ये भी बी होगा। ए और बी के बीच कितना डिफरेंस दिख रहा है, 20। वो वोल्टेज कितना देगा, 20। कभी दिमाग में ये सब मत डालो कि अरे ये तो खुल गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं मिलेगा। तुमको हम सिंपल बोले ओपन कर दो, ए और बी नाम दो, और ए बी ए माइनस बी भी किसी तरीके से खोजो। इसको भी नोट डाउन कर लो। हाँ, चलो देखो, ये हो गया, सबका उतार लिया ना। अभी तक कौन सा वोल्ट मीटर पढ़ रहे थे, आइडियल। नेक्स्ट लिखो कि अगर क्वेश्चन में ऐसा देगा कि एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस कुछ 800 ओम है, एक्चुअल में कुछ तो रेजिस्टेंस होता होगा। तो अगर इसका मतलब, अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 800 ओम दे दिया, इसका मतलब वो आइडियल वोल्ट मीटर है कि आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है, नहीं है। अब उस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करना है, लिखिए स्टेप्स। वापस से वही चीज है, अगर स्टेप फॉलो करोगे आंसर आएगा, अपने मन से करोगे कभी आंसर नहीं आएगा। पहला स्टेप, हाँ, वोल्ट मीटर ही बोलते हैं। चलिए, अच्छा वर्ड यूज किया, नॉन आइडियल। तो क्वेश्चन में कभी नहीं लिखेगा नॉन आइडियल वोल्ट मीटर, क्वेश्चन में लिखेगा वोल्ट मीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस 800 ओम, तो समझ जाना वो कैसा है, नॉन आइडियल। तो स्टेप 1, रिमूव द वोल्ट मीटर, रिमूव द वोल्ट मीटर एंड ऐड द रेजिस्टेंस, यानी उस वोल्ट मीटर को हटा के वहां रेजिस्टेंस ऐड कर देना। रिमूव द वोल्ट मीटर एंड ऐड रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, ठीक है। फाइंड द वोल्टेज डिफरेंस,
फाइंड द वोल्टेज डिफरेंस अबाउट दैट रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस के अबाउट जो भी वोल्टेज डिफरेंस होगा वही रीडिंग होगा। फाइंड द वोल्टेज डिफरेंस अबाउट दैट रेजिस्टेंस। जैसे कि क्वेश्चन देता है, लिख लिए। इसमें क्या, अच्छा आइडियल केस में क्या करते थे, वोल्टमीटर को ही हटा देते थे। इस केस में वोल्टमीटर को हटा के वहां क्या ऐड कर देना है, रेजिस्टेंस, जो उसका रेजिस्टेंस है। और हमको रीडिंग किसके अबाउट चाहिए, उसी रेजिस्टेंस के अबाउट। जैसे कि एक क्वेश्चन है, वोल्टमीटर का दिया हुआ है 600 ओम, 300 ओम, क्वेश्चन लिखिए फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। क्या वोल्टमीटर का रीडिंग होगा। हाँ 40 वोल्ट आ रहा है, होगा 3 2 60 40, हाँ कितना बोला, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट आएगा। कितना आसान है ना। ना 40 आंसर आएगा। देखो इधर देखो, इसको यहां से हटा के एक रेजिस्टेंस ऐड कर देना है, कितने का, 600। सीरीज पैरेलल दिख रहा होगा, 600 और 300, 200, 200 और इधर कितना हो गया 300, टोटल 500। 100/500 तो 1/5 यहां जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने से यहां कितना वोल्टेज आएगा, 60 वोल्ट। तो अगर इधर 100 में से 60 वोल्ट इधर आ गया तो इसको कितना मिल रहा होगा, 40। तो 40 वोल्ट इसको भी मिलेगा और 40 वोल्ट इसको भी मिलेगा। इस 600 ओम के अबाउट कितने का डिफरेंस आ रहा है, 40 वोल्ट का। तो इसका रीडिंग आंसर कितना है। अगर वोल्टेज नहीं पता कर पा रहे तो करंट पता कर लेना, और V इज इक्वल टू आई इंटू आर, वैसे भी कर सकते हो। नॉन आइडियल का क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता, ज्यादातर क्वेश्चन आइडियल वोल्टमीटर का ही आएगा। तरीका समझ में आया ना, आइडियल और नॉन आइडियल में क्या करना है।
कौन सा ये वाला? इधर 60 वोल्ट आया, समझ में आया? तो 100 में से 60 वोल्ट इसको मिल चुका है, तो इस ब्रांच को कितना मिलना चाहिए? 40। और ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एमीटर। एमीटर क्या मेजर करता है? ठीक, तो फिर से यहां से दो केस पढ़ेंगे, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल। उसमें लिखो आइडियल एमीटर। अच्छा, आइडियल एमीटर किसको बोलते हैं? बहुत सही, जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो। तो आज तक ऐसा कोई भी चीज नया बनाओ जिसका रेजिस्टेंस कितना हो? जीरो, इसलिए उसको आइडियल एमीटर बोलते हैं। रेजिस्टेंस जीरो का मतलब, अगर हम लोग एक ऐसा वायर बनाते हैं सिर्फ, जैसे याद है हम लोग एक रेजिस्टेंस बनाते थे, ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस होता है ना, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता था कि अलग होता था? अलग होता था। लेकिन जहां ऐसा प्लेन रहता था, जैसे हम लोग ऐसे लिखते थे ना ऐसे, तो यहाँ और यहाँ का सेम कर देता था। तो यहाँ और यहाँ का अगर सेम है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना है? जीरो। तो स्टेप वन लिखिए सबसे पहला, यहाँ भी एमीटर को हटाना है। रिमूव द एमीटर, रिमूव द एमीटर एंड कनेक्ट इट with a plain wire. Remove the emitter and connect it with a plain wire. And connect it with a plain wire. एक वायर से कनेक्ट कर देना है, प्लेन वायर से। And find the current through that plain wire. And find the current through the plain wire. उस प्लेन वायर से जो भी करंट जाएगा वही तुम्हारा रीडिंग होगा। Find the current through the plain wire. और जो भी करंट उस प्लेन वायर में जाएगा वही आपका क्या होगा? रीडिंग। जैसे कि देखो, आसान सा क्वेश्चन हम समझा देंगे, आगे आपको वही चीज अप्लाई करना है। जहां एमीटर है उस एमीटर को हटा के यहाँ किससे रिप्लेस कर देंगे? प्लेन वायर। वायर से रिप्लेस हो गया। ऊपर का रेजिस्टेंस कितना? 3, नीचे का 6, 6 और 3 2 और 3 5, करंट 4 एम्पियर जाएगा। इधर से कितना जाएगा? 4। ये 4 डिवाइड होगा, या तो डिवाइड कर लो या फिर 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12 वोल्ट। तो इधर कितना मिलेगा? 8। तो इसमें करंट कितना? 8/6 यानी 4/3, और इससे कितना? 8/3। तो इस प्लेन वायर से करंट कितना जाएगा? 8/3। तो यही आपका रीडिंग होगा। बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान दे या सीधा? थोड़ा आसान देते हैं ना, हाँ मीडियम मीडियम, फिर टफ करते हैं। ठीक, फिर डर होना चाहिए। समझ में आया सबको ना? पहला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, जो फिर अभी खाली एमीटर देते हैं, लास्ट में फिर एमीटर वोल्टमीटर सब डाल देंगे, फिर गैल्वेनोमीटर भी पढ़ेंगे। देखो क्या क्या पढ़ना है समझ लो। वोल्टमीटर, एमीटर, फिर गैल्वेनोमीटर, ये 3 बेसिक डिवाइस है। फिर उसके बाद एक और पढ़ना है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर तो पूरा मतलब क्या बोलते हैं उसको, बढ़िया से एक पूरे क्लास में पढ़ना है, पूरा एक क्लास पूरा उसी में लग जाएगा। हाँ, वो पोटेंशियोमीटर हो जाएगा, सब उसी में खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन उतार लिए, क्वेश्चन लिखा जाए।
कितना मीटर दिख रहा है? 3। तीनों का रीडिंग बताइए। एक का भी रीडिंग गलत हुआ सबका गलत आ जाएगा। आ गया। A1 का कितना? ठीक। हाँ ठीक है, हम सही काम बोल रहे हैं, हम बस बोले सही। ठीक। ठीक है। ठीक। बताए। चलो इधर देखो, सबसे पहले हम बोले थे जहां जहां एमीटर है वहां वहां प्लेन वायर से कनेक्ट कर देना। कनेक्ट कर दिए। अब इसको देखते हैं, करंट इधर से जाएगा, ऊपर भी रेजिस्टेंस इधर भी रेजिस्टेंस, करंट जाएगा। जब इधर से करंट आएगा तो एक तरफ रेजिस्टेंस वाला पाथ है और एक तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। याद करिए हम लोग पढ़े थे शॉर्ट सर्किट, यानी सारा करंट इधर से निकल जाएगा, तो इस 5 ओम का यहाँ कोई काम नहीं है, यानी यहाँ 5 ओम क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। अब
इस पूरे पाथ में अगर देखा जाए तो 6 और 3 मिला के कितना हो गया? 2। 2 और 3 5। तो करंट यहां से कितना निकलेगा? 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर इस वायर से जाएगा, तो इस A1 का रीडिंग हो गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इधर से ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे निकालें? या तो वोल्टेज से निकाल लो या करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लो। इधर कितना आया इसमें? 2/3 और इसमें आया होगा 4/3। तो इस तार से 2/3 गया तो ये A2 का रीडिंग हो गया। इधर मिलके फिर 2 एम्पियर, इस वायर से पूरा 2 एम्पियर गया, तो ये रीडिंग किसका हो गया? क्वेश्चन खत्म हो गया। ध्यान देना, इसी में लोग फंसते हैं। तो एमीटर से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कभी कभी देख लेना। अच्छा, अगर नॉन आइडियल एमीटर रहा तो फिर क्या करेगा? एमीटर को हटा के रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस में जो भी करंट गया वही उसका रीडिंग। बस क्लियर। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है? वोल्टमीटर और एमीटर दोनों है, ठीक है? क्वेश्चन दे, लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द रीडिंग ऑफ ऑल द वोल्टमीटर एंड एमीटर। जितना वोल्टमीटर एमीटर है सबका रीडिंग। क्या बोल रहे हैं? हाँ, सब आइडियल। ट्राई करिए।
हो गया।
आगे आप, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी, है ना। वोल्टमीटर को ओपन कर लेना। दो वोल्टमीटर ओपन हो गया। अगर ओपन करने के बाद देखा जाए इधर से कोई करंट नहीं, ऊपर कोई करंट, तो जब ऊपर कोई करंट ही नहीं जाएगा तो A2 का वैल्यू 0, खत्म हो गया। इधर से करंट जाएगा, तो अगर हम देखा जाए तो करंट ऐसे होते हुए ऐसे आ जाएगा। इस पूरे रास्ते में टोटल रेजिस्टेंस 20 है ना, और बैटरी कितने का है 30, तो करंट 3/2। इस का आंसर कितना होगा 3/2, और यहां भी आंसर। एमीटर का खत्म हो गया। अब कहानी चलते हैं किसका, वोल्ट मीटर। इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी। इसको भी बी लिख सकते हैं, कोई करंट ही नहीं है, यहां भी कोई करंट नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए। स्टार्ट करते हैं लिखना। तो वी ए इधर जाएंगे तो -15/2 इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आएगा 15/2। ये इसका रीडिंग हो गया। और अगर हम इसको माने सी और इसको माने डी, तो ये पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट डी हो गया। तो VC नीचे जाएंगे तो I इंटू आर कितना हो जाएगा 15/2 इज इक्वल टू VD। तो VC माइनस VD का वैल्यू होगा 15/2। मैच हुआ, समझ में आ गया। तो वोल्ट मीटर एमीटर खत्म। नेक्स्ट लिखिए। चलो गैल्वेनोमीटर खाली बता के छोड़ देते हैं, ठीक है। लिखो गैल्वेनोमीटर टॉपिक डालो। तो बता सकते हो गैल्वेनोमीटर क्या होता है कोई भी क्लास में? हाँ, करंट का। एमीटर नहीं बता सकता। अच्छा, वो वैल्यू बताएगा और ये खाली बता देगा करंट है कि नहीं है। तो करंट है नहीं, एमीटर से पता कर लेते हैं। हाँ, डायरेक्शन बताता है। अच्छा, और अच्छा करंट -2 एम्पियर जा रहा है तो वही बताएगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, डिटेक्ट क्या करता है, करंट की वोल्टेज। करंट, तो अगर ये करंट बताता है तो एमीटर भी करंट बताता है। अच्छा, वैल्यू नहीं बताता है, ये खाली डायरेक्शन बता देगा, इधर इधर दोनों बताता है।
चलो ठीक, ठीक है, इससे बढ़िया लिख लो, काहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लिख लो। अब सुन लो पहले, वो जो बताया ना प्रेजेंस, वो खाली पढ़ रखा है, उसको समझो अब अच्छे से, प्रेजेंस का मतलब क्या होता है। मान लो हमारे घर में एक एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक, एक एम्पियर, ऐसे एक फॉर एग्जांपल मानते हैं कि कहीं 10 एम्पियर करंट जा रहा है। एमीटर, गाड़ी चलाते हो ना सब, आप लोग बहुत सुधरा हुआ है इधर में। तो गाड़ी का रीडिंग जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से लेकर 120, 130, 150, नहीं, ठीक है, 20, 30, बस ठीक है। इधर इधर, तो एमीटर का रीडिंग स्टार्ट होता है कहां से, जीरो से, और ये सिर्फ एक तरफ ही जा सकता है, इधर ध्यान से सुन लो भाई, जीरो से स्टार्ट होता है और वो एक ही तरफ जाएगा, 1, 2, 3 ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। तो मान के चलो कहीं करंट 0 से 10 एम्पियर के बीच है, तो 3 एम्पियर जा रहा होगा तो बता सकता है, 3.5 एम्पियर जा रहा हो तो बता सकता है, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर क्या है, कि अगर यही गैल्वेनोमीटर ले आए तो गैल्वेनोमीटर बेचारा, उसका कांटा ऐसे सीधा रहता है, वो इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ, इसका मतलब दोनों तरफ जा सकता है। तो ये एक फायदा हुआ कि डायरेक्शन के साथ बताएगा कि करंट लेफ्ट साइड जा रहा है कि राइट साइड, एक इसका फायदा हुआ। उसके बाद ये जो करंट मेजर करता है वो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में, मिली का मतलब 10⁻³ तो अब तुम समझो कि अगर ये मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर मेजर कर सकता है, तो यहां से लेकर यहां तक 10 मिली एम्पियर इतना होगा। तो अगर इस बेचारे को बोलेंगे कि तुम 2 एम्पियर मेजर करके दिखाओ, तो कर सकता है, ठीक है। अब उसका ड्रॉबैक क्या है कि जहां मिली एम्पियर होगा, अगर इसका हम 2 पॉइंट सटा दें, करंट तो जाएगा। अब इसका 1 एम्पियर के बीच में 10⁻³ एम्पियर ये मेजर कर सकता है, कभी नहीं, उसका कांटा हिलेगा भी तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन मिली एम्पियर में इसका कांटा हिलेगा कि नहीं हिलेगा, हिलेगा। तो इसका मतलब ये कि प्रेजेंस बताता है, इसका मतलब आप ये समझना कि ये करंट का वैल्यू, कौन सा करंट का वैल्यू बताता है, स्मॉलर करंट का वैल्यू बताएगा भी और प्रेजेंस भी बताएगा। ऐसा नहीं खाली प्रेजेंस बताता है, वैल्यू भी बताता है और प्रेजेंस भी बताता है, और साथ में डायरेक्शन। यानी एमीटर हाई करंट मेजर करता है और गैल्वेनोमीटर लो करंट। लो करंट मतलब कितना, मिली एम्पियर, समझ में, लिखो गैल्वेनोमीटर, इट गिव्स रीडिंग ऑफ करंट, it gives the reading of current with direction, it gives the reading of current with direction। और आगे लिखो, and the value of current is in the range of milliampere, and the value of current is in the range of किसमें, मिलीएम्पियर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन भी बताता है और साथ में प्रेजेंस का मतलब करंट का वैल्यू बताता है वो, लेकिन वो करंट का वैल्यू किसमें रहता है, मिली एम्पियर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर खत्म। लेकिन पढ़ना इसमें क्या है कि गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में, और गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में। इससे क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, ये कभी नहीं आएगा। तो आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए क्या करना है और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करना है, ये कल पढ़ लेंगे। ठीक है, कल कितने बजे, 4 से 6, ना ना जितना देर नहीं, हमको भी काम रहता है, ठीक है, ना ना, चलो जितना पढ़ा है उतना